ओके पहले क्वेश्चन तो शुरू करने पुत्र आ सीरीज़ है ਇਹਦਾ सम कैलकुलेट करना है ना। तो सीरीज़ है चलो ਇਹਦੀਆਂ टर्म्स लिखते हैं है ना। 1 आयोटा स्क्वायर कितना होंगे पुत्र -1 आयोटा 4 +1 आयोटा 6 -1। सो इट्स प्रीटी क्लियर कट सीरीज़ है ना, +1 -1 +1 -1 और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक है। वो कहता है सम की है पॉजिटिव नैगेटिव 0 ना। तो क्लीयरली तुम देख सकते हो कि अगर जिहड़ियां नंबर ऑफ टर्म्स है अगर बेटे ईवन तक होनी है, जिवें 2 हो गई 4 हो गई, तो फिर तो +1 -1 +1 -1 कट के आंसर 0 आ जाएगा। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स हुई ऑड, जिवें 1 हो गई 3 हो गई है ना, तो फिर क्लीयरली आंसर आ वाला कट्टिया जाएगा, आंसर थोड़ा 1 आ जाएगा है ना। मतलब 3 टर्म्स है तो आ +1 -1 कट्टेगा, आंसर 1 आ गया। अगर 5 टर्म्स हुई लेट्स से दीज आर द 5 टर्म्स, तो पहलियां 4 कटेंगी, आंसर फिर थोड़ा 1 आ जाएगा। सो आंसर विल बी 1 इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, इट विल बी 0 इफ द टर्म्स आर ईवन। तो इसका मतलब कुछ पहला तिना चों फिक्स नहीं है, तो इट विल बी नन ऑफ दीज, राइट। ओके लेट्स मूव। कहता जी ਇਹਦਾ सम चाहिए। अगेन सीरीज़ है, लेट्स राइट डाउन द सम आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा 4 1 आयोटा 6 -1 +1 -1 +1। तो ये तो हुण सीरीज़ फिक्स नज़र आती है। लेट्स सी द नंबर ऑफ टर्म्स। कहता 2n + 1 टर्म्स है। तो 2n + 1 इज़ ऑलवेज अ ऑड नंबर, ठीक है। लाइक अगर n 0 होगा लेट्स से, तो इल बी 1 टर्म। अगर n 1 है तो 3 टर्म। तो ऑड टर्म के सम की गल कर रहे। तो अगर आप ऑड टर्म कोई भी ले लो है ना, पर्टिकुलर केस, तो 1 -1 कट के आंसर कितना आ रहा है -1, ठीक है। मान लो तुम 5 टर्म लेंदे हो, लेट्स गो फॉरवर्ड। तो आ कट्टिया गया, आ कट्टेगा, आंसर फिर -1 आ जाएगा। सो क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स उन्हें ऑड कहती हैं, तो आंसर विल बी -1, ठीक है। ओके अगे कहता जी दिस एक्सप्रैशन इक्वल टू। तो आ चीज़ तो थोड़ा ऑलरेडी मैं पढ़ाई है कि 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। अगर आप इनू कॉन्जुगेट नाल मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए डिनोमीनेटर दे है ना, तो सिंपलीफाई करके यू विल गेट आयोटा, ठीक है। न्यूमिनेटर आ जाएगा 1 + आयोटा दा स्क्वायर, नीचे a + b - b a² - b²। लेट्स एक्सपैंड, ठीक है। फॉर्मूला लाता तो दैट इज़ 1 + 1 दिस गोज आ 2 ना 2 कट्टा गया, आंसर आ गया आयोटा, ठीक है। और इन्हें मोर ओवर याद भी रखो 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा सिंपलीफाइड टू आयोटा। हुण इनू वेखदे आ। अच्छा ये देखो कि 1 + आयोटा दी पावर n, नीचे कितना है 1 - आयोटा दी पावर n - 2। इनू सैपरेट कर लो इंटू n एंड n - 2, ठीक है। एक पावर एक्सपोनेंट फॉर्मूला आता और आ वाली टर्म -2 ऊपर ले जाओ, +2 आ जाएगी। लुक एट दिस, दोनों की पावर n है तो आ गया 1 + i अपॉन 1 - i दी पावर n। दिस गोज टू न्यूमिनेटर 1 - i दा स्क्वायर। एंड दिस थिंग वी जस्ट डिड, दिस इज आयोटा। सो आयोटा दी पावर n, आ स्क्वायर खोल दो 1 आयोटा स्क्वायर -1 -2 आयोटा, आ कटेगा। सो -2 आयोटा दी पावर n इंटू आयोटा -2 आयोटा दी पावर n + 1, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द आंसर्स। सो हुण लेट्स चैक आउट 2 तो अगे है नहीं, आ भी नहीं है, आ भी नहीं है। लेट्स सी इनू की इदा लिख सकते हैं। तो 2 आयोटा, इत्थे पावर कितनी है पुत्र n + 1, तो इत्थे n - 1, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ दिस। आयोटा स्क्वायर ना मल्टीप्लाई तो डिवाइड क्यों किया है, बिकॉज ऑफ बेस सेम, पावर ऐड होके ना ही n + 1 वाली पावर आ जाएगी। मतलब वट आई एम ट्राइंग टू डू पावर n + 1 बना ली, ठीक है। सो ये हो गया 2 टाइम्स आयोटा दी पावर n + 1, नीचे कितना पुत्र आयोटा स्क्वायर इज -1। सो आ थोड़ा आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड मोर ओवर जब उन्हें यहो जिहा क्वेश्चन दिता है, सपोज करो वो कहता है कि इनू वैल्यूएट करो, तो तुसी n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी ले सकते हो, ठीक है। यू जस्ट चूज n = 1 2 3 4 और उन्हें होर भी आसान आ जाता है। तो जिदा आप सीरीज़ के क्वेश्चन किए ना उपर, तो आप ऑड टर्म से 3 टर्म ले ली, ठीक है। तो सीरीज़ के क्वेश्चन हो गए या जनरल जिथे
n ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, फिर कहना सम कढो। ओके लेट्स बिगिन। सम कितना है, आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, दैट इज -2, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा 4 इज 1। ठीक है, सो 100 टर्म्स की गल कर रहे हैं, तो लेट्स राइट डाउन वन मोर, लेट्स से 4 टर्म्स ब्रैकेट। ठीक है, तो कितना होगा 5 आयोटा की पावर 5। वट इज़ आयोटा की पावर 5 आयोटा। ठीक है, इनू मैं पैटर्न को कंटिन्यू कर रहे हैं, 4 आयोटा 4, फिर 5 आयोटा 5, है ना। तो यू नो आयोटा वाली टर्म तो रिपीट करी जानी है ना। फिर आगे आएगा 6 आयोटा 6, दैट इज़ -6, -7 आयोटा होल्ड, सो -7 आयोटा एंड +8, इदा इदा है चली जाना 4 4 का। ठीक है, सो 100 टर्म्स है, तो अगर 4 4 नू क्लब कर लीए तो इदा दियाँ किन्नियां ब्रैकेट च बननियां, दिल भी 25 टर्म्स लाइक दिस। ठीक है, और 4 नू क्यों क्लब कर रहे हैं, बिकॉज यू नो कि 4 4 के बाद रिपीट करता है। तो लेट्स सी हम इनू इवैल्यूएट करते हैं। 4 -2 दैट इज़ 2, रियल पार्ट कट्ठा, आयोटा -3 आयोटा -2 आयोटा, सो ये पहली ब्रैकेट का आंसर। इदा ही 8 -6 2, 5 आयोटा -7 आयोटा -2 आयोटा, सो क्लीयरली सेम आई जाना। तो आप पहली ब्रैकेट का, दूजी का, तीजी का, तो इदा दी कितनी ब्रैकेट्स है, वी हैव 25 टर्म्स लाइक दीज। सो इफेक्टिवली आंसर आएगा 25 टाइम्स 2 -2 आयोटा, 2 कॉमन ले लो, 50 टाइम्स 1 आयोटा। ठीक है, समझ रही जिदा लिखा हुआ ना, मतलब से x + x 25 टाइम्स, सो दैट विल बी 25x, सो 25 टाइम दिस। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n फॉर विच दिस क्वांटिटी इज एन इंटीजर। सो n + आयोटा दी पावर 4 इज एन इंटीजर। नाउ यू नो इंटीजर इज सर्टेनली अ रियल नंबर, मतलब इंटीजर एक रियल नंबर है, दैट यू ऑलरेडी नो। ठीक है, तो जिदा हायर पावर होनी है, स्क्वायर क्यूब 4th, तो तरीका की दसिया कि उन्होंने सिंपलीफाई करना शुरू करो, स्क्वायर का स्क्वायर करो। ठीक है, सो लेट्स सिंपलीफाई दिस। सो ये आ गया थोड़े को a + b स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर -1 + 2ab 2n आयोटा, आ टर्म ऊपर उदा स्क्वायर। ठीक है, हम आ एक कॉम्पलैक्स नंबर है, की ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट हो जो आयोटा नहीं है, सो आ वाली टर्म। ठीक है, दिस अ रियल पार्ट, दिस इज़ द इमेजनरी पार्ट। ठीक है, आ इमेजनरी पार्ट, हम इसका स्क्वायर करते हैं। सो पहले का स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूजे का स्क्वायर, एदा स्क्वायर करोगे आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, प्लस 2ab सो 4n स्क्वायर -1 आयोटा। ठीक है, सो ये तुसी आ एक्सप्रैशन सिंपलीफाई कर ली पुत्र, और वो की कह रहा है, दिस इज़ अ इंटीजर। इंटीजर मतलब दिस इज़ अ रियल नंबर, मतलब इहदा जिहड़ा इमेजनरी पार्ट है वो 0 है। ठीक है, सो अगर एक इंटीजर है पुत्र, कोई भी इंटीजर है, देयरफॉर इहदा जिहड़ा इमेजनरी पार्ट होगा दैट शुड बी 0। सो नाउ क्लीयरली राइट हैंड साइड का तुसी लिख लिया, लैफ्ट साइड का रियल इमेजनरी लिख लो, दिस इज़ द रियल पार्ट। ठीक है, बिना आयोटा वाली टर्म, दिस इज़ द इमेजनरी पार्ट आयोटा दे नाल। सो एज गिवन दिस इज इंटीजर, देयरफॉर देयर शुड बी नो इमेजनरी पार्ट, हैंस दिस इज इक्वल टू 0, है ना। तो आ 0 कर दो, 4n × n² -1 इक्वल टू 0, तो इतों आ गया n × n² -1 इज n - 1 × n + 1 इक्वल टू 0, है ना। 4 थोड़ी 0 होगा, तो 3 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला 0 है n इक्वल टू 0, या आ वाला 0 n की वैल्यू 1, या आ 0 n - 1। तो अगर इन 3 वैल्यू ले लीए, ये इत्थे पुट करिए, तो इसका इमेजनरी पार्ट उड़ रहा है, इसका मतलब दिस विल बी सम रियल नंबर। हुण आ इन दी वैल्यू इत्थे पुट कर लो, 0 पुट करांगे, ये भी कितना आ गया 0। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, और आ भी 0 है, तो इफेक्टिवली n आ 3 पुट करांगे, ये भी एक इंटीजर ही आ रहा है, दैट्स व्हाट वी वांट। तो फॉर हाउ मैनी वैल्यूज, 3 वैल्यूज ऑफ n। n दियाँ इन्हां तिन्नों तो अलावा कोई होर वैल्यू पुट करांगे अगर,
तो फिर ਇਹਦਾ ਇਹ इंटीजर नहीं आएगा, ਇਹਦਾ रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है, मतलब आ वाली टर्म जीरो नहीं होएगी, ठीक है। आई होप क्लियर है। ओके, कहना द सोल्यूशन ऑफ दिस। सो ऑलरेडी मैं तुहानूं दस्सिया सी कि इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन आ जिथे कहना सॉल्व फॉर Z, वी कैन वन ऑफ द वेज टू सॉल्व इज वी कैन बिगिन विद कि लेट्स सपोज Z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है, बिकॉज Z लभना है। तो शुरू करते हैं कि लेट Z बी x प्लस आयोटा y वेयर x एंड y आर सम रियल नंबर्स। Now let's plug in there mod z रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, आ z इधर ले जाओ इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस z, ठीक है। Now let's because I already told you कि जब इक्वल होवे then मतलब दोनों लेफ्ट हैंड ते राइट हैंड साइड दे रियल पार्ट रियल दे बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी बराबर। सो लेट्स स्प्लिट द रियल इमेजिनरी पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड इट्स क्वाइट क्लियर, अंडर रूट दी टर्म है विच इज प्योर रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट है नहीं गा तो दैट इज 0 आयोटा। तो राइट हैंड साइड बिना आयोटा वाली टर्म 1 प्लस एक्स, ठीक है, एंड इधरों इमेजिनरी पार्ट कितना है आ वाला आयोटा कॉमन y प्लस 2 टाइम आयोटा। सो क्लियरली इमेजिनरी पार्ट एदा 0 और एदा इमेजिनरी पार्ट y प्लस 2, so y plus 2 is 0, therefore y is minus 2, ठीक है, and real part is equal to this real part, so 1 plus x equal to root of x square plus y square। y तुसी ऑलरेडी बेटे माइनस 2 काट लिया, इत्थे पुट करो माइनस 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायरिंग कर दो, यू कैन गेट x, ठीक है। सो y आ गया माइनस 2, आई गेस एक ही ऑप्शन च y माइनस 2 है वाला, ठीक है, तो x 3/2 आ जाएगा थोड़ा, ठीक है। सो दिस द ऑप्शन, ठीक है। सो यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन Z पुट करो तो x प्लस आयोटा वाई सॉल्व कर लो। फिर कहते नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, अगेन ये भी नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए तो दो इक्वेशन आती हैं, एक पहली दूजी। तो अगेन Z नो की पुट करिए बेटे x प्लस आयोटा वाई, तो वो कहते रियल पार्ट ऑफ Z स्क्वायर इज 0, तो रियल पार्ट ऑफ Z स्क्वायर की गल कर रहे, तो ये मतलब Z स्क्वायर चाहिए अपन, तो दैट इज पहला स्क्वायर करो। सो नाउ Z स्क्वायर इज एदा स्क्वायरिंग करो x स्क्वायर। अब बच्चे बार बार गलती करते हैं, एदा स्क्वायर करांगे ना आयोटा स्क्वायर माइनस होंदा तो y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ठीक है। दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ओके, कहता रियल पार्ट ऑफ Z स्क्वायर दा हाँ जी केड़ा पार्ट रियल पार्ट आ वाला, दिस इज 0, सो देयरफॉर पहली इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज 0, therefore x square equal to y square और x equal to plus minus y, x equal to plus y और x equal to minus y, ठीक है, दो फैक्टर बन जाने। तो इतों दो केस आ जाने। तो उसके बाद कहता है कि सेकेंड इक्वेशन की mod z is 2, ठीक है। व्हाट इज mod z? इफ z is x plus आयोटा y, mod z is under root of x square plus y square is 2, therefore x square plus y square is 4। so case 1 when x is y इतने पुट करो, when x is y x पुट कर दो, so x square plus x square 2x square is 4, x square is 2, x is plus root 2 और माइनस रूट 2, ठीक है। सो आंसर आ गया एक केस, पहले केस। तो एक केस की सीगा जो x y के बराबर है, इसका मतलब जो x रूट 2 है पुत्र तो y भी कितना हो गया रूट 2, है ना, एंड जब x माइनस रूट 2 है तो y भी माइनस रूट 2। सो दिस इज योर x कमा वाई। सो दो आंसर तो आ गए, ठीक है। और सेकंड केस ले लो व्हेन x इज माइनस वाई, h पुट करो, तो x इज सेकंड केस x इज माइनस वाई या y इज माइनस x, दैट इज 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर इज 2, x इज रूट 2 और सो हुण x जब रूट 2 है तो इतने x रूट 2 है तो y कितना आएगा माइनस रूट 2। सो व्हेन x इज रूट 2 y इज माइनस रूट 2 एंड व्हेन x इज माइनस रूट 2 y इज रूट 2। सो 4 सोल्यूशन 1 2 3 ते 4, सो इट हैज़ 4 सोल्यूशन। अगर पूछा जाता तो किहड़े सोल्यूशन है फिर तुसीं लिख देंगे x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y एक आ इदां ही बाकी दोनों, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता जी द स्क्वायर रूट लभो, ठीक है, दैट्स प्रीटी सिंपल। तो
that is real part -1 plus 4 root -5. Now what is root -5? That is root -1 into root 5, and this you know is iota. So therefore this is equal to -1 plus 4 root 5 iota. ठीक है, सो ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ रूट ਲੱਭਣਾ, तो ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ रूट let's say z है। एक तो तरीका ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਸਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਦੱਸਿਆ है ना, पूरा z ਨੂੰ x plus iota y पुट करो, स्क्वायर करो, है ना, तो आंसर आ जाऊगा। हुण क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, सारी ऑप्शन गिवन है, तो कुछ सॉल्व करने की लोड़ नहीं। तो ਇਹਦਾ अंडर रूट अगर z है तो ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि साडा आंसर वो है कि जे नूं स्क्वायर करिए तो आ जाए। तो ऑप्शनां च चैक कर लो कि जे नूं स्क्वायर करके आ आंदा। ठीक है, हुण क्योंकि मैनूं आंसर पता है, तो जस्ट टू वेरीफाई तो आपां इहनूं स्क्वायर करते हैं ਇਹਦਾ, तो प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही आ जाएगा। सो 2 प्लस iota रूट 5 का स्क्वायर करो, कितना है a स्क्वायर। ठीक है, प्लस ਇਹਦਾ स्क्वायर iota स्क्वायर -1 रूट 5 का 5 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b 4 रूट 5 iota, दैट इज -1 प्लस 4 रूट 5 iota, दैट इज क्लियरली दिस। ठीक है, मतलब तुसी ना इत्थों शुरू करदे आ करना सी, ये भी नहीं सी मैच करना। ठीक है, आ भी नहीं, फिर एंड सो ऑन, तुसी इवेंचुअली 3 चैक करने की लोड़ सी मैक्सिमम, तो आंसर तुहाडा आ जाना सी। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, आ क्वेश्चन कहता है कि इफ़ दिस इज़ मीनिंगफुल दैन नाउ यू नो कि इनइक्वालिटी इन कॉम्पलैक्स नंबर्स, दिस इज़ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, इज़ इनवैलिड। मतलब कोई भी कॉम्पलैक्स नंबर दूजे तो वड्डा छोटा नहीं होंदा। ठीक है, इनइक्वालिटी सिर्फ रियल नंबर च होंदी है, एक रियल नंबर दूजे तो वड्डा या छोटा। तो अगर दोनों कॉम्पलैक्स नंबर है ना, तो ये वैलिड नहीं है इन जनरल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइक दिस शुड बी रियल नंबर, है ना, रियल नंबर हो दोनों पासे। तो रियल कद होगा इन जनरल के ਇਹਦਾ b ਤੇ ਇਹਦਾ d 0 ਹੋਵੇ। तो अगर b 0 हो जाए एंड d 0 हो जाए, तो therefore this will like be a is less than c, if a and c are real numbers, this will be meaningful, right? तो therefore condition क्या है कि b and d should be 0। ठीक है, मीनिंगफुल मीन इतने हुण ट्रू भी हो सकती, फॉल्स भी हो सकती है, वो गल नहीं कर रहे। अगर ये छोटा है c तो ये ट्रू हो जाएगी, नहीं तो फॉल्स हो जाएगी, मतलब इल बी मीनिंगफुल। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों, फिर इसका कोई मतलब ही नहीं होता, दैन दैट इज़ अ मीनिंगलेस एक्सप्रेशन। सो फॉर दिस टू मेक सम सेंस b and d should be 0, so therefore clearly b square plus d square is 0, because b square plus d square 0 implies what, कि sum of square 0 है, मतलब कि पहला भी 0 है ना, एंड दूजा भी 0 है। तो b भी 0 एंड d भी 0, क्योंकि इन्हें दोनों चो कोई भी एक भी नॉन जीरो आ गया, भावें नैगेटिव ही आ गया, तो उसका स्क्वायर करके पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, देयरफॉर फॉर b and d 0 this satisfy this। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं पुत्र, लेट्स डू सम सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। अच्छा, क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सॉल्व किया है पिछले लेक्चर्स के अंदर, तो इनू जिस मैथड ने उत्थे सॉल्व किया, लेट मी टेल यू वन डिफरेंट मैथड, तो नाले मॉड ते कॉन्जुगेट दी प्रॉपर्टियां लगनियां, वो भी चलो रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो वो कहते जी यदि वैल्यू चाहिए कि मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा, तो गिवन किया कि मॉड ऑफ बीटा इज 1, राइट। तो पहला तो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, द मॉड दी प्रॉपर्टी यू नो कि मॉड ऑफ z1 by z2 is mod z1 by mod z2, तो वी कैन सेपरेट देम। ठीक है, चलो अड अड कर लिया, मॉड रहूगा है ना, मॉड नहीं हटना, राइट। चलो पहला स्टेप हो गया। उसके बाद लेट अस ट्राई टू यूज दिस फैक्ट, क्या गिवन है, और वो दसिया सी कि मॉड गिवन हो तो यू कैन स्क्वायर मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार। तो लेट स्क्वायर दिस, मॉड बीटा स्क्वायर इज बीटा इंटू बीटा बार, दैट इज 1। ठीक है, सो हम यूज़ करना है, तो लेट्स ट्राई टू प्लग द वैल्यू।
तो इत्थे बीटा की वैल्यू इत्थे आपां प्लग कर दिंदे हैं। ठीक है, लैट्स प्लग दी वैल्यू ऑफ बीटा राइट दैर। बीटा कितना है बेटे 1 बाय बीटा बार। ठीक है, सो लेट्स प्लग दिस वैल्यू देयर। ठीक है, सो चलो कितना आ गया 1 बाय बीटा बार माइनस अल्फा मॉड, डिनोमीनेटर नूं इदां रहिंदे 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ठीक है, लोड पई ते चेंज करांगे। हुण इहदा एलसीएम ले लो अब बीटा बार इत्थे, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बीटा बार है ना, डिवाइड बाय है ना, कैन यू सी क्या इत्थे होगा नीचे बीटा भी होगा, डिवाइड बाय बीटा इनफैक्ट बीटा बार इंटू आ वाला डिनोमीनेटर च पे है। ठीक है, आई गेस इतना क्लियर। नाउ ये फिर तो मॉड z1 बाय z2 है ना, डिवीजन है ना, दैट इज मॉड z1 बाय मॉड z2। नाउ वेरी सिंपल, इत्थे ऑलमोस्ट बराबर है ना, वी कैन कैंसल इट आउट, बट इत्थे 1 माइनस अल्फा बीटा बार, इत्थे 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ठीक है, बार उल्टा है तो अगर सेम हो जाए तो कट देंगे, और ऐसा तो कोई मसला ही नहीं है बिकॉज मॉड ऑफ बीटा बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1, तो दिस इज़ 1। तो हुण इहनूं आपां बराबर शो कर देंगे। देखो किद्दां आ प्रॉपर्टी हुण की चाहिए, देखो बार चेंज करना है ना, तो एक प्रॉपर्टी सीगी कि मॉड z इज इक्वल टू मॉड z बार। ठीक है, मॉड z इक्वल टू मॉड z बार। तो आपां की करिए, आ साडा z हो गया, इन्हूं z मान लो टेम्परेली, तो दिस मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार, दैट इज इक्वल टू इहदा पूरे दा मॉड। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार यूजिंग दिस। बस हुण जिहड़ा उपर बार लिया ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ प्रॉब्लम हल हो जानी। अच्छा हुण ਇਹਦੇ ਤੇ मॉड ले लो, बार ले लो पैके पार्डन, बार मतलब ਇਹਦਾ कॉन्जुगेट ले लो, 1 ਦਾ कॉन्जुगेट 1। अच्छा इत्थे माइनस ਦਾ प्लस नहीं करना, मैं तुहानूं दस्सिया सी कि z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। इहनूं छड्डो हले, मतलब अंदर जिहड़ा आयोटा ਉਹਦਾ साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, z2 ਦੇ अंदर आयोटा ਉਹਦਾ साइन चेंज होएगा, माइनस माइनस ही रहेगा। तो हुण 1 ਦਾ कॉन्जुगेट 1, माइनस का माइनस ही, अल्फा का कॉन्जुगेट आह, बीटा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बीटा आ जाएगा। ठीक है, बीटा बार दा बार बीटा। सो दिस इज योर न्यूमिनेटर। हम डिनोमिनेटर भी सेम ही। ठीक है, हुण कट गया। ठीक है, सो आई होप बॉन्डलाइजेशन नहीं हुई, समझ आ गया। ठीक है, जे मान लो आ मैथड नहीं चंगा लग्या तो पहला जिहड़ा कराया है वही रखो। ठीक है, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देना। मॉड डिवीजन सीगा तो अड अड कर लिया, इनू वरतना सी ते इथों बीटा दी वैल्यू इत्थे पुट करती 1 बाय बीटा बार, इत्थे एलसीएम ले लिया है ना आ वाला, तो आ डिनोमीनेटर च आ गया। तो सिर्फ हुण क्योंकि मॉड दा फर्क सीगा, बाहर दा फर्क सी, एक अल्फा ते नहीं सी, इत्थे अल्फा ते सी, ते इनू चेंज करन लई ना असीं आ प्रॉपर्टी लाती। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज़ क्लीयर। अदरवाइज यू कैन गो टू द प्रीवियस जिहड़ा वर्जन सीगा। अच्छा कहता है कि z कहता x प्लस योटा y है, x एंड y आर रियल नंबर, प्रूव दिस। ओके, तो बेसिकली प्रूव की करना है कि मॉड x प्लस मॉड y इज़ लैस दैन इक्वल टू दिस। मॉड z कितना होंदा पुत्र, अगर z a है, मॉड z इज़ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो असीं प्रूव करना है। तो ठीक है, लेट अस बिगिन। मान लिया आ सही है। ठीक है, मान लिया आ सही है, तो इनू आपां वरत के नीचे ना इक्वलेंटली स्टैप्स लेके जाने हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट टिल लास्ट। अगर लास्ट कुछ आ गया, ट्रू आ गया तो ठीक है, अगर लास्ट वाला स्टैप ट्रू है तो बैक जाई जावांगे तो सारे ट्रू है ना। तो लेट अस डू दिस। तो उहदे च की है कि आपां हुण दोनों पासे लेट्स एलिमिनेट दिस अंडर रूट है ना, स्क्वायर कर दें। ठीक है, लेट्स स्क्वायर बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड तो कितना आ गया, मॉड x प्लस मॉड y दा स्क्वायर। हाँ जी, रूट टू द स्क्वायर 2, एदा आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। राइट, अच्छा आ क्या आएगा,
आ ए है आ बी है, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर दैट इज मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर प्लस 2 mod x mod y is less than equal to 2x square plus 2y square. And basic maths में दस्या सी just to revise x square is mod x square, ठीक है, बराबर होंगे, मतलब x square लिखा होवे तुसी mod x square लिख दो, कोई फ़र्क नहीं है ना, ठीक है। जो मैं लिखा -2 द स्क्वायर इज mod of -2 द स्क्वायर, की फ़र्क पैंदा, भी 4 आना, एन भी -2 द mod 2 आ जाना, 2 द स्क्वायर भी 4 आएगा, ठीक है। सो x स्क्वायर यू कैन राइट इट एज mod x स्क्वायर, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि हुण इधर भी है ना mod x mod, तो उन्होंने सेम करने, तो इधर ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ s mod x ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ x ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਟੇਕ एवरीथिंग टू द अदर साइड। सो इधर आएगा कितना, देखो 2 mod x स्क्वायर माइनस mod x स्क्वायर, ठीक है, एंड 2 mod y स्क्वायर माइनस mod y स्क्वायर माइनस 2 mod x mod y, आ सारा कुछ इधर आ गया। तो आ जी भी एक्सप्रैशन है ना, ये अगे साइन किहड़ा होएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। हुण ये ना अद्धे सोचना पो यार इधर साइन घुमाता, साइन नहीं घुमाया, आ वाली टर्म नूं इधर लै गए, तो आ जो भी एक्सप्रैशन बनी है वो अगे ग्रेटर दैन है। सो जो भी एक्सप्रैशन वो अगे ग्रेटर दैन है। नाउ दिस इज़ अ क्लियर कट फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज़ ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ठीक है, आ गया, एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 विच इज़ वेरी ट्रू, हमेशा ट्रू है, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 तो वड्डा होंदा है। सो दिस इज़ ट्रू, इसका मतलब आ भी ट्रू है स्टेप, है ना, हैंस दिस, तो दिस इज़ ट्रू, ठीक है पुत्र। ओके, ये पुराना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जे दा, वो कहता जी आप प्रूव करो इतों आ, एंड दिस वर लाइक वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन, तो इनू यूज़ करके आप प्रूव करते हैं। तो mod of z1 is 1, mod z2 is 1 एंड mod zn is 1, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆ शो करना है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਲੈਫਟ हैंड साइड च z1 plus z2 plus z3 so on, राइट हैंड साइड च 1 by z1 plus 1 by z2 and so on, ਉਹਦਾ mod है, आ भी mod है। तो रेसिप्रोकल टाइप आना है और इन्हां नूं भी यूज़ करना है। तो की करिए, let's स्क्वायर दैम। तो mod z1 square is z1 bar is 1, therefore z1 is 1 by z1 bar, similarly z2 is 1 by z2 bar, and similarly zn is 1 by zn bar, एच पुट कर दें। तो we have mod 1 by z1 bar plus z1 की वैल्यू, z2 दी 1 by z2 bar, 1 by z3 bar and 1 by zn बार। ऑलमोस्ट उस शेप च आना शुरू हो गया, बट स्टिल फर्क ही है कि इन्हों के उपर बार नहीं है, कॉन्जुगेट नहीं, इन्हों के सारे उपर कॉन्जुगेट है। तो असीं एक क्वेश्चन पहला प्रॉपर्टी पढ़ी है, हुण आ सारिਆਂ ਦੇ उपर कॉन्जुगेट है। नाउ जस्ट बेयर विद मी एंड सी, कैन आई राइट दिस एक्सप्रैशन एज 1 by z1, 1 by z2, 1 by z3 and 1 by zn whole bar? कैन आई? यस, बिकॉज पूरी एक्सप्रैशन का कॉन्जुगेट की होगा, जिन्ने भी कॉम्पलैक्स नंबर है सारे का कॉन्जुगेट ले लो। अगर इसका कॉन्जुगेट लवांगे तो क्या आएगा, 1 का कॉन्जुगेट 1, z1 कॉन्जुगेट प्लस हाँ जी z2 कॉन्जुगेट, z3 एंड सो ऑन, तो वो ये बराबर ही है, ठीक है। सो आ गया। हुण लास्ट स्टेप, वी नो दैट mod ऑफ z इज इक्वल टू mod ऑफ z बार। कोई भी कॉम्पलैक्स नंबर है z, वो उपर बार है, वह mod है, तो दैट इज इक्वल टू mod ऑफ z, मतलब तुसी बार हटा सकते हो। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आ हुण मेरा z है, इत्थे इस क्वेश्चन के कॉन्टैक्सट आ मेरा z है, mod ऑफ z बार इज इक्वल टू mod ऑफ z, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, ठीक है पुत्र। सो अप्रूव हो गया। ओके, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, लेट मी जस्ट सॉल्व वंस अगेन। कैन द फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिस z1 z2 a and b रियल नंबर है, show this। Now again this is like mod z square I told you is equal to z into z bar, मतलब जो भी अंदर लिखा है mod है स्क्वायर है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द कॉन्जुगेट,
ठीक है, ये तरीका होंदा खोलन दा। सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ राइट साइड ਤੇ आने तो आ ਹੁਣ मेरा हो गया z, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ mod z square is z a z1 minus into z bar a z1 एक मिनट ਨੂੰ सही लगा a z1 minus b z2 ਦਾ bar, ठीक है। ए ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व ਕੀਤਾ प्लस हाँ जी mod z square is z bar, this is z for us, z bar, so we have z मतलब जो भी है सेम b z1 plus a z2 into b z1 plus a z2 bar, ठीक है। आई होप आ चीज़ क्लियर है, इन्ना समझ आना चाहिए। mod z square is z bar, what is z is whatever we have inside। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ, ਸੋ a z1 minus b z2। हाँ जी इत्थे सोचो की होगा, जिन्ने कॉम्पलैक्स नंबर है कॉन्जुगेट ले लो सारे का। ए का कॉन्जुगेट ए, क्यों? क्योंकि ए रियल नंबर है, ठीक है। 2 का कॉन्जुगेट 2 बिकॉज 2 इज़ नथिंग बट 2 + 0 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट 2 ही आएगा। एल बी 2 - 0 आयोटा है ना, एंड दैट इज़ नथिंग बट 2। रियल नंबर का कॉन्जुगेट इज़ रियल नंबर, सेम नंबर। तो ए का कॉन्जुगेट ए, z का कॉन्जुगेट z1 बार माइनस b z2 बार, मतलब जिन्ने कॉम्पलैक्स नंबर है उनसे बार ला दो, ठीक है। एंड b z1 प्लस a z2, b का कॉन्जुगेट b z1 का z1 कॉन्जुगेट a एंड z2 कॉन्जुगेट। ये तुसी कॉन्जुगेट लाते हुण what we going to do, we are simply going to open up the brackets, so n with the multiply a into a square, z1 into z1 bar mod z1 square, ठीक है। फिर इदां b वाली b ना करो, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर z2 इंटू z2 बार mod z2 स्क्वायर, फिर एनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ, सो माइनस ए बी z1 z2 बार एनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ माइनस ए बी z2 z1 बार, ठीक है। हुण ਇਹਦੀ वारी एनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ b स्क्वायर z1 z1 बार mod z1 स्क्वायर एनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ a स्क्वायर z2 बार mod z2 स्क्वायर, फिर एनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्लस a b z1 z2 बार एंड फिर एनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्लस a b z1 बार z2, दैट्स इट। आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टर्म्स आ गई। हुण क्लीयरली आ टर्म्स कट्टियां गई, माइनस ए भी आ वाली है ना, आ भी सेम है, सो दिस गोज एंड वी हैव अनदर प्रॉब्लम। इनू क्लीयर करिए, ठीक है। आई होप आ क्लीयर है, इनू साफ कर लो, हुण इनू नोट कर लो नाले, राइट। तो हुण तुहाडे कोल आ टर्म्स रह गई, इन्हों लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो एक आ टर्म है, हाँ ए स्क्वायर mod z1 स्क्वायर, और एक ए स्क्वायर दी आ टर्म है। सो इन्हां दोनों चों एदे तो ते एदे तो ए स्क्वायर कॉमन, सो mod z1 स्क्वायर प्लस mod, ठीक है। और आ वाली टर्म चों ते आ वाली टर्म चों b स्क्वायर कॉमन कर लो, सो वी हैव mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर, ठीक है बेटे। नाउ आ कॉमन है, कर लो, सो देयरफॉर वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स, ठीक है। सो दैट इज सब्जेक्टिवली आ थोड़ा प्रूव हो गया है ना। ओके लेट्स मूव टू लास्ट प्रॉब्लम। वो कहता जी इफ mod of a plus b iota is 1 then show this, ठीक है। अच्छा इन्हों एक थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक दस दें, अदरवाइज जनरली बच्चे किदा करते हैं कि mod of a plus b iota is a square plus b square is 1, फिर वो की करने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि डिनोमीनेटर च कॉम्पलैक्स नंबर नहीं है, तो की करते हैं ये कॉन्जुगेट ना मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंपलीफाई करोगे, इनू यूज़ करोगे तो आ आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा। बट मैं जिमें क्या कि लेट मी टेल यू वन ट्रिक। अच्छा हुण आ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट यू नो इज एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, है ना, तुहानूं पता है। या इनू इदां भी तो लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज़ वाई प्लस एक्स आयोटा इंटू वाई माइनस एक्स आयोटा, है ना। क्योंकि अगर इनू मल्टीप्लाई करांगे पुत्तरां दोनों क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज़ ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर आयोटा एक्स का स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो वी कैन राइट इट बोथ वेज. अच्छा हुण इदां मैं क्यों लिखिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नूं ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इक्वल टू 1 ते लिख ही सकते हाँ, बट क्योंकि इत्थे क्वेश्चन के अंदर बी प्लस ए आयोटा आ, इस करके मैं इनू लिख लिया किदा बी प्लस ए आयोटा इंटू बी माइनस ए आयोटा इक्वल टू 1. ठीक है, आई होप यू गेट इट. सो रिमेंबर दिस स्लाइट ट्रिक, अदरवाइज थोड़ा जिहा लेंदी हो जाएगा. हुण ठीक है, बी माइनस ए आयोटा की वैल्यू इत्थे पुट कर दो एंड दैट इज 1 बाय बी प्लस ए आयोटा. दैट्स इट इत्थे. सो वी हैव 1 प्लस बी प्लस ए आयोटा डिवाइडेड 1 प्लस इहदा वैल्यू 1 बाय बी प्लस ए आयोटा. सो वी आर डन. इनू इधर ले जाओ. ठीक है, वी हैव 1 प्लस बी प्लस ए आयोटा डिवाइड बाय, हाँ जी, आ भी कितना आएगा 1 प्लस बी प्लस ए आयोटा है ना, और नीचे एलसीएम भी आएगा वाला, और ये नीचे वाला एलसीएम ऊपर आ जाएगा घूम के. सो आ गया. तो वी हैव बी प्लस ए आयोटा. सो यू कैन रिमेंबर दैट. एंड के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नूं आपां एक ना आदत होंदी है कि ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी लिख लिया है ना, बट इनू आपां बी प्लस ए आयोटा इंटू बी माइनस ए आयोटा भी लिख सकते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन की वरतना है, ठीक है, वो हिसाब नाल आपां कर सकते हैं. ठीक है, आई होप इन्ना क्लीयर है पुत्र.